लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। इन वजहों से महिलाओं का होता है गर्भपात। तो गर्भपात से सावधान रहने के लिए कुछ जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर वो बातें आप केयर करेंगे तो आपका गर्भपात नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गर्भपात के अधिकतर मामले पहली तिमाही में देखने को मिलते हैं। ऐसे में महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान अपने खान पान से लेकर के यात्रा करने तक, उठने बैठने तक हर चीज को लेकर के सतर्क रहने की जरूरत होती है। गर्भपात के कई कारण हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान कई कारणों से बढ़ने वाली जटिलताएं मिसकैरेज यानी गर्भपात का कारण साबित होती हैं। मिसकैरेज का प्रभाव महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर ही देखने को मिलता है। स्पॉटिंग, ऐंठन और फ्लूइड डिस्चार्ज इस समस्या के मुख्य लक्षण हैं। गर्भपात के अधिकतर मामले पहली तिमाही में देखने को मिलते हैं। ऐसे में महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान अपने खान पान से लेकर के यात्रा करने तक हर चीज को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होती है। गर्भपात के क्या कारण होते हैं, इनसे आपको संभल कर रहना मैं आपको बता रहा हूं। आमतौर पर गर्भपात पहली तिमाही से लेकर के 20वें सप्ताह के मध्य होता है। गर्भपात के उचित कारणों का स्पष्टता से पता लगाना संभव नहीं हो पाता है। दरअसल यूट्रस के आकार, हार्मोन इनबैलेंस, लाइफस्टाइल, फैटरक और मैटरनल एज समेत कई ऐसे सामान्य कारण हैं जो गर्भपात के जोखिम को बढ़ा देते हैं। बहुत सारे मामलों में गर्भपात को रोक पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बेहद जरूरी होता है। साथ ही रेगुलर चेकअप, डॉक्टर द्वारा बताई गई हर बात का आपको ध्यान रखना है। वे महिलाएं जो पहली तिमाही में स्पॉटिंग, ऐंठन, पेट के निचले हिस्से में दर्द या ब्लीडिंग महसूस करती हैं, उन्हें तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। तो कुछ सामान्य कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला है हार्मोन इनबैलेंस। शरीर में हार्मोन असंतुलन गर्भपात का कारण होता है। दरअसल यूट्रिन लाइटनिंग पूर्ण रूप से बढ़ नहीं पाती है, जिससे फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले प्रोलैक्टिन रिप्रोडक्टिव हार्मोन का स्तर यूट्रिन लाइनिंग के विकास को बाधित कर सकता है। दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर। अतिरिक्त और कम जीन्स और क्रोमोसोम गर्भपात का मुख्य कारण साबित होता है। एबनॉर्मल क्रोमोसोम से बर्थ डिफेक्ट और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक विकलांगता का कारण साबित होते हैं। क्रोमोसोम बच्चे के बालों और आंखों के रंग को निर्धारित करता है। डैमेज और क्रोमोसोम की गलत संख्या बच्चे की ग्रोथ को बाधित करती है। तीसरा, यूट्रस की बनावट। गर्भवती महिलाओं में गर्भाशय का उचित आकार होना जरूरी है। गर्भाशय का शेप से लेकर के साइज में बदलाव होने से गर्भपात का सामना करना पड़ता है। गर्भाशय के आकार का छोटा होना मिसकैरेज की समस्या का कारण होता है। चौथा, फूड पॉइजनिंग। अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान
लो एपिटाइट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आहार का ख्याल ना रख पाने के वजह से फूड पॉइजनिंग की समस्या बढ़ने लगती है, जिसका असर बच्चे की ग्रोथ पर भी दिखने को मिलता है। 5वां है मैटरनल एज। वे महिलाएं जो 35 की उम्र के बाद फैमिली प्लानिंग करती हैं, उनमें फर्टिलिटी की दर कम होने लगती है। इससे बच्चे में डाउन सिंड्रोम का खतरा बना रहता है। इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम बढ़ जाता है। 6, संक्रमण का फैलना यानी कि इन्फेक्शन। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में साइटोमेगालोवायरस यानी CMV, लिस्टेरिया, रूबेला और टॉक्सोप्लाज्मोसोमी जैसे संक्रमण का खतरा बना रहता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ प्रभावित होने लगती है। साथ ही गर्भावस्था के लिए जोखिम का कारण बन सकते हैं। इन संक्रमणों के फैलने से गर्भपात की संभावना कई प्रतिशत बढ़ा सकती है। 7वां है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक और नशीली दवाओं का सेवन करने से विषाक्त पदार्थ शरीर के संपर्क में आने लगते हैं। इससे प्रेगनेंसी लॉस का खतरा बना रहता है। इसके अलावा खान पान में कोताही बरतने से भी शरीर में पोषण की कमी बढ़ने लगती है और शरीर निर्जलीकरण का शिकार भी होने लगता है। 8वां है फिजिकल ट्रॉमा। अचानक से गिरना, किसी चीज से टकराना और कोई एक्सीडेंट जैसे फिजिकल ट्रॉमा गर्भपात का कारण बन सकते हैं। पहली तिमाही में जब बच्चे की ग्रोथ आरंभ होती है, उस वक्त वो बेहद कमजोर और आकार में छोटा होता है। इस समय गर्भपात की संभावना सबसे ज्यादा होती है। 9वां है मल्टीपल प्रेगनेंसी। एक से ज्यादा प्रेगनेंसी होना मिसकैरेज का कारण बनने लगता है। दरअसल ज्यादा प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ उचित प्रकार से नहीं हो पाती है। कई बार क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज और प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज इस समस्या का कारण साबित होता है। 10वां है दवाओं का सेवन। एंटी डिप्रेसेंट और नॉन स्टेरॉइड समेत एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं का सेवन करने से गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में गर्भावस्था के दौरान चिंता और डायबिटीज व हाई ब्लड प्रेशर से बचने की मैं सलाह देता हूं। तो इन बातों का रखना है आपको ख्याल, जिससे आपको गर्भपात नहीं होगा। खासकर डॉक्टर की हर बात माननी है, जो डॉक्टर आपको एडवाइस करे, उसके अलावा किसी की बात नहीं सुननी है। डॉक्टर आपको पर्सनली जानता है, आपका फिजिकल शरीर स्ट्रक्चर क्या है, कितनी आपकी स्टेंसिटी है, कितना आप परफेक्ट हैं, कितना आप कमजोर हैं, कितना आप हेल्दी हैं, उसको पता है। तो वो सही दवाई आपको देगा। इसके लिए आप डॉक्टर की बात सुने और अपना ख्याल रखें। और जो मैंने आपको बताया है, इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा, इससे आपका गर्भपात नहीं होगा। धन्यवाद।